बहुत ही स्पंज और माउथ मेल्टेड ये ऑरेंज केक हमने बना के तैयार किया है, जो कि हमने फ्रेश जूस से बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार केक बन के तैयार हुआ है। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप घर में आंख बंद करके जब ये केक बनाएंगे तो इतना ही सॉफ्ट और मॉइस्ट आपका केक तैयार होगा। केक की रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। इसकी सॉफ्टनेस देखें कितनी ज़बरदस्त है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। इसमें हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ ऑरेंज के जूस से हमने बना के तैयार किया। देखें कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। इसके लिए हमने अंडे ले लिए हैं, 3 अदद हमने अंडे ले लिए हैं। इसको हल्का सा बीट कर लेंगे, एक जैसा कर लेंगे। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। शुगर हमने तकरीबन 3/4 कप लिया है। 1 कप में से सिर्फ एक हिस्सा कम लिया है, 3 हिस्से हमने शुगर लिया है। मैंने ये ग्राइंड की हुई शुगर ली है, आप इसमें दानेदार शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/2 कप हमने इसमें ऑयल लिया है। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर ले लें मेल्ट किया हुआ। ख्याल रहे कि ऑयल की कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। इसको मैंने बीट कर लिया है। पहले थोड़ा सा हैंड बीटर से किया, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से किया। इलेक्ट्रिक बीटर से तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको अच्छा सा फ्लफी सा होने के लिए। अगर आप हैंड बीटर से कर रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा देर तक अच्छी तरह बीट कर लें। यही पॉइंट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जितना अच्छा हमारे एग बीट होंगे ना, हमारा केक उतना ही ज़्यादा शानदार और सॉफ्ट और स्पंज बन के तैयार होगा। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार केक बन के तैयार होता है ऑरेंज के पल्प से, ऑरेंज के जूस से। इसका जायका बेहद ही लाजवाब होता है और बनाना बेहद आसान है। आप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आंख बंद करके आप ये शानदार सा मॉइस्ट सा स्पंज केक बन के तैयार कर सकते हैं। आपकी कोई भी मेजरमेंट इधर उधर नहीं होगी। देखिए कितना अच्छा सा ये बीट हो चुके हैं, हमारे अंडे और तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अगर आप दानेदार शुगर लेंगे तो वो भी बड़े आराम से इसमें मेल्ट हो जाएगी। मैंने अपनी आसानी के लिए ग्राइंड की हुई शुगर यूज़ की है। अब हम थोड़ा सा इस ले लेंगे। इसको हम एक ऑरेंज को हम हल्का हल्का सा ऊपर से पील कर लेंगे इस तरह से। इसका वाइट पार्ट नहीं आना चाहिए। इसको घुमा घुमा के हमें सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए इसके अंदर, कि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसी का टेस्ट इस ऑरेंज केक में आएगा जो उसको बहुत ही मज़ेदार और शानदार बना देगा। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है। बहुत थोड़ा सा शामिल किया है इसको बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर देने के लिए। अब इसके मोल्ड को हम ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको केक या बैटर को बिल्कुल तैयार कर लेंगे फिर हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे रेस्ट करने के लिए। इसको मैंने ग्रीस कर लिया और एक बटर पेपर मैंने इस पर थोड़ा सा लगा दिया है ताकि ये बाहर आराम से बाहर आ जाए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको झाड़ लें। बड़े आराम से केक जो है ना बाहर निकल आता है। ये देखिए बन के तैयार हो चुका है। अब हम 2 कप मेजर करके मैदा लेंगे। इसको हम छान लेंगे 1/2 टीस्पून नमक के साथ और 2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। इसको अच्छी तरह छान लेंगे। इसका एयर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सा ये सॉफ्ट सा बन के तैयार होगा। आधा आधा करके मैंने इसमें बैटर में डाला जो मैंने बीट करके रखा था। एकदम से सारा नहीं डालेंगे ताकि लम्स ना पड़े। और इसको इस तरह गोल घुमा के राउंड शेप करके इस तरह से हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारा मिक्स हो गया तो बाकी का मैंने इसमें डाल दिया है। इसको बहुत हल्के हाथ से आपको इस तरह राउंड शेप देके मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे और अच्छा सा सॉफ्ट स्पंज बन के तैयार हो। देखिए अब मैंने इसमें ऑरेंज का जूस डाला है। ये 1 कप के बराबर है। अगर ख्याल रहे ऑरेंज आप कोई से भी ले लें, किन्नू ले लें, लेकिन ये खट्टे नहीं होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। ये 1 कप मैंने लिए हैं। अगर आपको ज़रा सा इसका मिठास कम लग रही है तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर भी मिला सकते हैं। ये तमाम देखिए बैटर इस तरह का मैंने तैयार किया है और मैं इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है ना, जब हम इसमें बेकिंग पाउडर मिक्स कर लेते हैं तो हम इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं देते। फ़ौरन के फ़ौरन ही एक तरह मैंने पतीले को हीट अप करने के लिए रख दिया है इसमें स्टैंड लगा के। जितनी देर में वो हीट अप हो रहा हम इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं खुशनुमा लगने के लिए और बहुत सा अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आ जाएगा इसके ऊपर।
और बहुत ही खूबसूरत सा ये बहुत ही टेस्टी ये केक बन के तैयार होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तकरीबन 25 से 30 मिनट के दौरान मैंने इसको बेक किया है। मैंने इसको चेक कर लिया स्टिक डाल के, लेकिन अच्छा से इसकी स्टिक साफ़ सी नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा इसका कलर अभी अच्छा से नहीं आया, लिहाजा मैं इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से इसको ढक के रखूँगी। ठीक 35 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला। कितना खूबसूरत सा कलर आया और कितना अच्छा सा स्पंज बन के तैयार हुआ। ये देखें आप, कितना खूबसूरत फ्लफ़ी सा बना है ये, और कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट है ये। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद एकदम से इसके साथ ज़ोर आजमाई नहीं करेंगे, ज़रा सा ठंडा हो जाए, लेकिन अभी गर्म ही हो तो हम इसको छुरी से नाइफ से इसको छुड़ा के उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट में। अगर हमने बहुत तेज़ गर्म में इसको छुड़ाने की कोशिश की तो ये हमारा केक टूट भी सकता है। ये देखिए बैक साइड पे कितनी अच्छी सी ये कलर आया हुआ है इसका, और खुशबू तो इसकी बहुत ही प्यारी आ रही है। बच्चे बड़े सब इसको बेहद पसंद करेंगे। आप इसको इस तरीके से बनाएंगे एक तो झटपट बन के तैयार हो जाएगा, और इसको आप कस्टर्ड में भी किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी टी टाइम पे खाने में, नाश्ते में और लंच बॉक्स में बच्चों को आप स्कूल के लिए भी दे सकते हैं इसको। और इसकी सॉफ्टनेस देखें, कितना खूबसूरत तरीके से ये कट रहा है, और उसका जाला कितना खूबसूरत आया है, ये आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा इसको देख के। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त ये केक बन के तैयार हुआ है। ये खाने में इतना ही मज़ेदार होता है कि बच्चे बड़े सब इसको बेहद पसंद करते हैं, और आपके पास बार बार इसकी फरमाइश आएगी। ये देखिए इस पे जब हमने जिस स्प्रिंकल की है वो कितनी खुशनुमा लग रही है, और जब ये बाइट में आती है तो बहुत ही मज़ेदार होती है, क्योंकि हमने इसमें हल्की सी डाली है ना, लेकिन किसी किसी बाइट में जब आएगी तो बहुत ही लाजवाब लगेगी। इसको कट करके दिखाते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट, हल्की सी टच के साथ ये किस तरह से बिखर जाता है। ये देखें, यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आ रही है तो। यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिएगा 110 फूड्स को। इस पे और भी बहुत सी अच्छी सी रेसिपीज़ मौजूद हैं। फिर मिलेंगे किसी और बहुत सी शानदार सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।